Hello student, let's see this question. Read the following statement carefully and choose the option which contain all correct ones only. Option A. Option A. Paras Parasympathetic neural signal decrease the rate of heartbeat. Option B. A canal called the cerebral aqueduct passes through the midbrain. Option C. The medulla contains center which can only control respiration. Option D. Functional of heart can be moderated by neural and hormonal mechanism. तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट में हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है करेक्ट है। की कंसेप्ट में कि कौन सा ऑप्शन या स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे जो है करेक्ट हैं। तो पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो यह जो स्टेटमेंट है ए वाला, यह बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। और ये क्या करते हैं, हार्ट बीट की जो रेट होती है, रेट ऑफ हार्ट बीट, उसको डिक्रीज कर देते हैं, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल जो सिग्नल्स होते हैं। और इनकी जो स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड कार्डियक आउटपुट द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होता है। स्टेटमेंट बी की बात करें तो स्टेटमेंट बी दे रखा है हमें, अ कैनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एक्वाडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। तो स्टेटमेंट बी भी यहाँ पर करेक्ट है। जो कैनाल होती है उसको हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं और इसी सेरिब्रल एक्वेडक्ट को हम एक्वेडक्ट ऑफ सैलिवस भी कहते हैं, या उस नाम से भी हम जानते हैं। और ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट क्या होती है, एक होलो सर्कुलर कैनाल होती है जो मिड ब्रेन से होकर गुजरती है, यह गुजरती है। स्टेटमेंट सी की बात करें तो स्टेटमेंट सी दे रखा है, द मेडुला कंटेन सेंटर विच कैन ओनली कंट्रोल रेस्पिरेशन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि जो मेडुला होता है, स्टेटमेंट सी की हम बात करें, जो मेडुला होता है, यह मेडुला ऑब्लोगेंटा जो होता है, यह लोकेटेड होता है बेस ऑफ द स्कल, और यह जो हमारे बॉडी के फंक्शन होते हैं, ऑटोनॉमिक फंक्शन, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। हम लिखते हैं यहाँ पर, जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वह लोकेटेड होता है बेस ऑफ स्कल एंड यह कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के ऑटोनॉमिक्स फंक्शंस को। ऑटोनॉमिक्स फंक्शंस जैसे हमारा रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर, इन सबको यह कंट्रोल करता है। तो स्टेटमेंट सी हमारा यहाँ पर जो है इनकरेक्ट हो जाता है।
स्टेटमेंट डी की बात करें, फंक्शन ऑफ हार्ट कैन बी मॉडरेट बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म, तो स्टेटमेंट डी जो है यहाँ पर करेक्ट है। स्टेटमेंट सी हमारा इनकरेक्ट हो गया था। स्टेटमेंट डी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जो न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म होती है, न्यूरल एंड हार्मोनल जो मैकेनिज्म होती है वह मॉडरेट की जाती है, मॉडरेट करती है हमारे हार्ट फंक्शंस को। न्यूरल मैकेनिज्म में क्या होता है? न्यूरल मैकेनिज्म हम बोल सकते हैं यह मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा मॉड्यूलेट कार्डियक फंक्शन थ्रो करती है सीएनएस के द्वारा। सीएनएस या हम इसको बोल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा यह कार्डियक फंक्शन को मॉड्यूलेट करती है। जैसे हम एग्जाम्पल बात करते हैं, जो पैरासिम्पेटिक न्यूरल सिग्नल्स होते हैं वह क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं हमारी हार्ट रेट को। और हार्मोनल मैकेनिज्म में क्या होता है? हार्मोन क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो स्टेटमेंट डी भी हमारा यहाँ पर करेक्ट होता है। अब देखते हैं हम हमारे ऑप्शन, तो हमें बताना है कि कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी आर इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।